हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बिंग सिंपल। और आज हम देखेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3। तो इस पार्ट में मैं कवर करूंगी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे सेकंड पार्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। पर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो हमें क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डिविडेंड एंड डिवाइजर, जो हम इनको बोलते हैं। तो आप देख सकते हो, इसे हम कहते हैं डिविडेंड और इसे हम कहते हैं डिवाइजर। तो इन दोनों की मदद से हमें क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। कैसे करते हैं? ये नॉर्मल डिवीजन है जो हम सीख चुके हैं, पर फिर भी मैं आपको एक बार बताती हूँ। ये डिविडेंड है और ये डिवीजर है। एक्स यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x², मतलब हाईएस्ट पावर हम सबसे पहले नोट करेंगे। इसकी हाईएस्ट पावर यानी HP यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, वो यहाँ पे हमें दी गई है 3, और यहाँ पे बाहर इसकी पावर है 2। तो अगर मुझे एक्स क्यूब बनाना होगा, हालांकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, अगर हमें यहाँ पे कुछ सपोज करें 2, 3 या कुछ भी होता तो हमें यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई करना पड़ता। मैं यहाँ पे एक्स क्यूब बनाने के लिए x² को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो एक्स क्यूब मिलेगा, और -2 जो है इसके साथ वो भी x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -2x जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाले को माइनस करेंगे। तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब माइनस होगा तो 0, और 3x² में से तो 2x नहीं माइनस हो सकता, बिकॉज माइनस प्लस के लिए पावर सेम होनी चाहिए वेरिएबल की। तो 5x में से तो -2x को माइनस कर सकते हैं, बट रिमेंबर यहाँ पे 5x माइनस 2x नहीं है, यहाँ पे है 5x माइनस ऑफ -2x। यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास 7x आ जाएगा, और जो -3x² रिमेनिंग था वो ऊपर से नीचे आया। तो हमारे पास अभी टर्म क्या है, -3x² प्लस 7x। तो अब हम x² बनाने के लिए, हालांकि x² तो हमारे पास पहले से ही है, तो इस टर्म को बनाने के लिए हमें सिर्फ -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने -3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, -3x²। और जब ये -2 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, +6। ठीक है, क्योंकि वो दोनों माइनस थे इसलिए हमें आंसर प्लस में मिला। तो जब हम ऊपर वाली टर्म में से यानी इस वाली टर्म में से नीचे वाली को माइनस करते हैं तो 3x² तो कैंसिल हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि 7x, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो 6 इसमें से तो माइनस नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे x की पावर 0 है, यानी ये कांस्टेंट टर्म है। तो 7x वैसा का वैसा ही हमें मिल जाएगा वापस। पर एक चीज़ है, -3 में से हम -6 को माइनस कर सकते हैं, यानी ऊपर जो हमारे पास यहाँ पे -3 है, तो इस कांस्टेंट टर्म जो हमें नीचे मिली है उससे तो हम माइनस कर सकते हैं। तो -3 -6 तो -9 हो जाएगा। तो हमारे पास हमारा रिमाइंडर आ चुका है 7x -9। तो इसको हमने रिमाइंडर क्यों बोल दिया, आगे डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर हमारे डिवाइज़र में, हमारा डिवाइज़र जो यहाँ पे है उसमें हाईएस्ट पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो अब ये डिवाइड फर्दर नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया और ये हमारा रिमाइंडर हमें मिल गया। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। डिविज़र और डिविडेंड हमें हर एक में दिया गया है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि डिविडेंड में हाईएस्ट पावर देख लें, यहाँ पे तो पावर 4 है और यहाँ पे पावर 2 है हाईएस्ट, दोनों में हाईएस्ट पावर देख लें। तो पावर 4 बनाने के लिए एक्स की मुझे x² को वापस x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x की पावर 4 बन जाएगी। तो बस ये फर्स्ट स्टेप यही करना है, और बाकी जो रिमेनिंग यहाँ पे बाकी जो है हाईएस्ट पावर ऑफ x के साथ यहाँ पे जो भी बचेगा लास्ट में, उसको भी आपको सेम थिंग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -x इंटू x² तो कितना होगा, -x³, और +1 के साथ अगर मैंने x² को मल्टीप्लाई किया तो x² ही वापस आ जाएगा। अगर हम ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो यहाँ से x⁴ से x⁴ तो माइनस हो जाएगा और 0 बचेगा। और यहाँ पे x² में से तो क्यूब को माइनस नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि पावर सेम होनी चाहिए। तो -3x², पर यहाँ पे हमारे पास x² है, तो -3x² माइनस x², यानी हमारे पास कुछ ऐसा होगा, -3x² माइनस x², तो -4x² आ जाएगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। और क्यूब की टर्म ऊपर कहीं भी नहीं है, तो एज इट इज़ हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो वो तो वैसे ही माइनस थी और हमने और माइनस लगाया, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया और हमें मिल गया x³
माइनस इसमें पहले से था और हमने माइनस किया है तो एक्स क्यूब मिल गया। तो एक्स क्यूब माइनस 4x², और हमने 4x को ऊपर से नीचे लाया है, ये वाला 4x नीचे लाया, और यहाँ पे अब हमें एक्स क्यूब बनाना है और बाहर हमारे पास क्वेश्चन में पावर है x², तो हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने ऊपर x लिखा, तो यहाँ से x² इंटू एक्स करके एक्स क्यूब आ गया। माइनस एक्स को भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो माइनस x² आ गया, और 1 को भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारे पास x आ गया। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कैंसिल होके 0 आ जाएगा, और जब हम 4x² माइनस ऑफ माइनस x² यानी 4x² माइनस ऑफ माइनस x² करेंगे तो ये एक्चुअल में प्लस हो जाएगा, पर हमारे पास यहाँ पे सॉरी माइनस 4x² है, तो हमारे पास लास्ट में बचेगा क्या, -4 ऑफ x² प्लस x²। तो ये हमें क्या देगा, -3 ऑफ x², और ये 4x में से x माइनस होगा तो 3x, और हमने जो यहाँ पे 5 बाकी था कांस्टेंट टर्म उसको नीचे लाया है। तो अब ये देखिए यहाँ पे भी x² की टर्म है, यहाँ पे भी x² की टर्म है, तो इतना तो श्योर है कि यहाँ पे ये वाली चीज़ बनाने के लिए हमें सिर्फ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि डिग्री सेम हो चुकी है। तो यहाँ पे सेम करने के लिए हमें इस वाले x² को -3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -3x² मिल जाएगा, और -x जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +3x +1 अगर -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3, तो बस अब कैंसिल ही करना है। तो ये वाली चीज़ तो माइनस हो जाएगी 0, ये वाली चीज़ भी माइनस हो जाएगी तो 0 यहाँ आ जाएगा, और अगर ये वाली चीज़ जैसे हम लोग यहाँ पे मैंने कहा 5 माइनस ऑफ -3, तो ये ऐड होके 8 दे देगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 8 आ जाएगा और क्वेश्चन ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमें डिवीजर और डिविडेंड हर क्वेश्चन में दिए गए हैं, क्वेश्चन और रिमाइंडर ही हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर 4 बनाने के लिए पावर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, पर यहाँ पे प्लस का है x⁴, तो यहाँ पे भी मुझे नीचे प्लस का ही लाना होगा सेम साइन, ताकि हम जब माइनस करें तो ये कट जाए। तो मैं क्या करूँगी, इसे प्लस बनाने के लिए माइनस वाले से ही मल्टीप्लाई करूँगी। -x² x⁴ आ गया, और यहाँ पे माइनस वापस अगर जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमें -2x² मिल जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होके 0, ऊपर x² का कोई टर्म नहीं है, सो डायरेक्टली ये नीचे आ जाएगा 2x² माइनस और माइनस प्लस होके, और ये सेम चीज़ें ये जो पूरी यहाँ पे लिखी हुई है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो x² का ही टर्म है, यहाँ पे भी x² का टर्म है, तो जस्ट मुझे -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे मुझे +2x² चाहिए, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 2x² बना दूंगी, और यहाँ पे 2 इंटू -2 -4 मिल जाएगा, तो ये तो कैंसिल होके 0, और यहाँ पे हमारे पास x की टर्म बची रहेगी -5x, और यहाँ पे 6 माइनस ऑफ -4 10 बन जाएगा, तो ये हमारा रिमाइंडर होगा, और ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर आ गया और ये क्वेश्चन आ गया, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन यानी हमारा पूरा फर्स्ट मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब हम अपना सेकंड मेन क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। तो इसमें हमें ये चेक करना है कि 2 पॉलिनोमियल दिए गए हैं, तो जो हमारा पहला वाला पॉलिनोमियल हमें दिया गया है वो इसका डिवाइज़र या वो इसका फैक्टर है कि नहीं सेकंड वाले पॉलिनोमियल का। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो हमने ये तो किया ही होगा। सपोज करें यहाँ पे 12 है और बाहर 4 है, तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि 4 12 का फैक्टर है या 4 12 का डिविज़र है, तो मैं डायरेक्टली 4 इंटू 3 करके 12 और 0 लिख दूंगी, और यहाँ पे मैं 15 लिख रही हूँ और बाहर 4 लिख रही हूँ। हमें पता है कि 4 15 का फैक्टर भी नहीं है, या तो ऐसे कहें कि 4 15 का डिविज़र भी नहीं है। तो मैं पहले 3 से करूँगी, 4 इंटू 3 12, और लास्ट में यहाँ पे 3 रह जाएगा रिमाइंडर। मतलब हमें एक चीज़ पता चल गई कि अगर डिवाइज़र से डिविडेंड डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर नहीं है तो रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मतलब 0 नहीं होना चाहिए और कुछ भी आ सकता है। तो हमें यहीं पे यही चेक करना है कि सेकंड क्वेश्चन में अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो डिविज़र है वो डिविडेंड का फैक्टर होगा, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंदर हमने डिविडेंड को लिख लिया है और बाहर डिविज़र है,
तो जैसे पहले मेथड बताई उसी तरह से हम लोग बस इसे डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पे 4 की पावर बनाने के लिए 2 इंटू टी की पावर 2, तो यहाँ पे हमें 4 की पावर मिलेगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, और -3 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -6t²। कैंसिल करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। t² की यहाँ पे यही टर्म है तो इसी में से माइनस कर सकते हैं, तो -2 यहाँ पे -2 माइनस ऑफ -6, तो यहाँ पे -2 + 6 हो जाएगा, तो हमें 4t² मिल जाएगा और t³ की टर्म नीचे आ जाएगी, और जो t की टर्म है -t वो डायरेक्टली यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे। और यहाँ पे अभी t³ है तो मुझे t³ बनाने के लिए t से मल्टीप्लाई करना होगा, और कोफिशिएंट 3 है तो 3 लाने के लिए 3t से मैंने किया है, तो 3t³। जब ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा -90, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -90 + 90 यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन एक और लगेगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे 0। 4t² का टर्म एज इट इज आ जाएगा, और ऊपर जो अभी 12 बाकी है ये वाला वो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, तो 4t² - 12। अभी t² यहाँ पे भी है, मतलब t की डिग्री 2 और यहाँ पे भी t की डिग्री 2, तो बस डायरेक्टली अभी हमें ये तो पता चल रहा है कि कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4t² - 12, तो इसको भी जब हम 4t², तो यहाँ पे 4t² आ गया, और -3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 बनाएगा, तो हम दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये लाइन आपको लिखनी है लास्ट में कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब जो ये वाला डिविजर जो हमें दिया गया है t² - 3, ये फैक्टर है इस वाले पूरे पॉलिनोमियल का। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन सेम इसी तरह से पहले डिवाइड करना है। इसमें लास्ट हमें सिर्फ यही चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। तो ये पॉलिनोमियल है हमारे पास और बाहर ये डिवाइजर है। मल्टीप्लाई करेंगे पावर 4 बनाने के लिए 3x² से, क्योंकि कोफिशिएंट 3 है तो ये सेम हो जाएगा, और 3x भी जब मल्टीप्लाई होगा तो 9x³ बनाएगा, और 1 जब 3x² से मल्टीप्लाई होगा तो 3x² ही आएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, और 5 - 9 यानी -4x³ आ जाएगा, -7 - 3 तो -10x²। ये इतना तो समझ आ गया, और 2x डायरेक्टली नीचे आ गया है अब तक, क्योंकि x की टर्म यहाँ पे कोई माइनस नहीं हुई है तो ये डायरेक्टली नीचे आ गया। तो अब x³ बनाने के लिए -4x है, क्योंकि यहाँ पे -4 कोफिशिएंट लाना है और पावर 3 चाहिए, x² तो है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x³, और x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आ जाएगा, बट -12 इसका कोफिशिएंट होगा, और 1 को जब -4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो -4x, मतलब यहाँ पे -4x से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो -4x, कैंसिल करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 2x² बचेगा, और 2x माइनस ऑफ -4x तो 6x, और ये 2 जो ऊपर बाकी है उसको हमने डायरेक्टली नीचे उतारा, तो यहाँ पे ये इतना हमें मिला, और बाकी हम लोग 2 से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म, क्योंकि डिग्री सेम हो चुकी है, तो 2x² आ जाएगा। यहाँ से 3x जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x, और 1 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो आप देखेंगे कि सब सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे अगर हम माइनस करेंगे तो, मतलब रिमाइंडर 0 अगेन, तो ये डिविजिबल होगा, यहाँ फैक्टर होगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो डिविडेंड और डिविजर अगेन हमें दिए गए हैं, सिर्फ रिमाइंडर से ही हमें पता लगेगा कि ये फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग वापस मल्टीप्लाई की प्रोसेस शुरू करते हैं। x की पावर 5 बाहर x की पावर 3, हाईएस्ट पावर हर बार हमें देखनी है, तो ये पावर बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 5 आ गई, -3x को जब किया तो -3x³ आ गया, 1 को जब किया तो x² मिल गया, तो x की पावर 5 तो कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमें -x³ मिल जाएगा, x² से x² तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, यानी x² की हमारे पास अब कोई टर्म नहीं बचेगी, 3x + 1 को हमने डायरेक्टली नीचे लाया है, तो अब x³ यहाँ पे -x³ है तो मैं सिर्फ इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो -x³ आ जाएगा, -3x - 1 तो +3x आ जाएगा, 1 × -1 यानी -1 दे देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हम माइनस करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, पर यहाँ पे 2 रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास इधर आ जाएगा 1 माइनस ऑफ -2 जो हमें 2 दे देगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा है और वो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट आएगा तो वो फैक्टर होगा, कुछ भी रिमाइंडर अगर 0 के अलावा बच जाता है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो फैक्टर नहीं होगा।
तो अब हम अपना क्वेश्चन 3 देखते हैं, जिसमें हमें एक पॉलिनोमियल के जो 4th डिग्री की पॉलिनोमियल है उसके 2 ज़ीरोस हमें दिए गए हैं और 2 ज़ीरोस हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ज़ीरोस जो हमें दिए गए हैं वो है √5/3 एंड -√5/3। तो हमने देखा है कि हम लोग इसके नॉर्मली जब हम डिवाइड करते हैं या हमें जब फैक्टर्स मिलते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, अगर 5 हमारा रूट है तो हम x - 5 को 0 लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर √5/3 हमारा 0 है तो हम उसको x - √5/3 लिख सकते हैं, और ये वाला हमारा 0 है तो हम इसको x प्लस ऑफ √5/3 लिख सकते हैं। अगर इसको हमने 0 किया है तो x प्लस √5/3 को हम जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू हमें वापस माइनस ऑफ √5/3 मिलेगी, यानी ये हमारा 0 होगा। तो हम दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों ही 0 है, मतलब ये पूरी टर्म या पूरी पॉलिनोमियल जो भी हमें मिलेगी वो फैक्टर होगी ही जो हमारा गिवन ये वाला पॉलिनोमियल होगा। तो अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये तो पता है कि LHS से RHS कैसे आता है, पर हम इस बार RHS से LHS में जा रहे हैं, मतलब a - b और a+b हमारे पास इधर है। तो x - √5/3 और x प्लस √5/3, यानी a को अगर मैं x मान लूँ, और b को अगर मैं √5/3 मान लूँ, तो हमारे पास चीज़ क्या आने वाली है, a² - b², यानी x² - b², मतलब ये रूट निकल जाएगा स्क्वायर में से, तो x² - 5/3 = 0। ठीक है, तो हमारे पास ये कह सकते हैं कि x² - 5/3 इसका एक 0 होगा, ये भी एक फैक्टर होगा। ठीक है, यहाँ से हमें 2 ज़ीरोस मिल सकते हैं, पर ये भी फैक्टर तो होगा ही पूरे पॉलिनोमियल का। तो हम क्या करेंगे, हमें ये चीज़ पता है कि अगर कोई 0 आएगा, मतलब 0 से डिवाइड करेंगे पूरे पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0, तो हम क्या करेंगे, इस वाले डिवीज़र को पूरे डिविडेंड से डिवाइड करेंगे। ऊपर जो भी क्वेश्चन में आएगा उसमें से ही हमारे 2 रूट्स निकलेंगे, और रिमाइंडर तो 0 आना ही चाहिए, क्योंकि 2 रूट्स अगर होंगे तो रिमाइंडर ज़रूर 0 आएगा ही। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 लाने के लिए और कोफिशिएंट 3 लाने के लिए 3x², तो यहाँ पे 3x² से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये सेम टर्म आ गई। -5/3 को 3x² से किया तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो, -5/3 इंटू 3x², तो 3 से 3 कैंसिल होके -5x² बन जाएगा। तो जो ये से ये टर्म तो कैंसिल होके 0, और यहाँ पे x³ की कोई टर्म नहीं थी, तो डायरेक्टली x³ वाली टर्म जो 6x³ है वो नीचे आ जाएगी, और -2x², अब यहाँ पे ये तो प्लस हो जाएगा, तो 3x² बचेगा हमारे पास, और ऊपर से -10x को हमने नीचे लाया है। अब 6x³ बनाने के लिए तो कोफिशिएंट तो 6 तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और पावर 3 लाने के लिए x² हमारे पास है तो सिर्फ x से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6x³ माइनस क्यों आया, क्योंकि -5/3 को भी 6x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -5/3 इंटू 6x, तो ये 3 से 3 1 जा 3 2 जा, तो -10x मिला जो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये से ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, और x² वाली यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, तो डायरेक्टली x² वाली जो टर्म है वो अपने कोफिशिएंट यानी 3x² के साथ नीचे आ जाएगी, और -10x से -10x तो कैंसिल हो जाएगा, और -5 डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें 3x² बनाना है, तो x² तो पहले से ही हमारे पास है, तो सिर्फ इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 3x² सेम आ गया, और -5/3 इंटू 3, तो -5 आएगा। तो ये कैंसिल करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब ऊपर वाले के 2 और रूट्स आएंगे बिकॉज रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को अब हम अपने मेथड से सॉल्व करेंगे, या मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, या आपको और जो भी अच्छा लगता है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन जो हमें मिला है उसी में से हमारे रिमेनिंग 2 ज़ीरोस आएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है वैसे आपको भी बोर्ड में लिखना पड़ेगा। तो ये हमने लिखी है इक्वेशन, अब इसी में से ज़ीरोस आएंगे। तो ज़ीरोस फाइंड करने के लिए पहले इसको इक्वेट करना पड़ेगा, मतलब 0 के इक्वल करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो कि इन तीनों चीज़ों में 3 कॉमन है, तो मैं 3 कॉमन निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो 3 मैंने कॉमन जब निकाला तो यहाँ पे सिर्फ x² रहेगा, यहाँ पे 6x था तो 2x रहेगा, यहाँ पे 3 ही था तो 1 रहेगा, और इस साइड मैंने जाने दिया, मतलब 0 ही आ जाएगा वो अल्टीमेटली।
तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी। तो अगर हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करें तो 1 में अगर मैं स्प्लिट करूं तो एडिशन 2 आ जाएगा और 1 का भी प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो मैं 1 की तरीके से स्प्लिटिंग कर सकती हूँ। तो x² + x + x + 1 = 0। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा x, और यहाँ बाकी अंदर बचेगा x + 1, क्योंकि यहाँ से मैं x निकालूंगी तो x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते तो +1 तो निकलेगा ही, तो अंदर वापस बचेगा x + 1 = 0। सो आप देख रहे हैं हमारे फैक्टर्स दोनों सेम आए हैं, x + 1 × x + 1 = 0। ठीक है, तो हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे, x = -1 और x = -1। तो पहले हमें ये दो रूट्स तो दे रखे थे जिसकी मदद से हमने इक्वेशन निकाली डिवाइड करके, और बाकी हमारे पास आ गया -1 और -1, ये दो रिमेनिंग रूट्स हैं। तो लास्ट में आपको ये सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है कि ये हमारे होंगे रिमेनिंग रूट्स। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे रिमेनिंग रूट्स और ये हमें दिए थे जिसकी मदद से हमने ये निकाला है। तो ये चीज़ आप, ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, इस चैप्टर में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है इस फॉर्मूला का। ओके, सो हम लोग बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन सेकंड पार्ट में लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।